हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इसके द्वारा निकाली गई जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, ये दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और सिविल इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए एप्लीकेशन है एलिजिबल इंडियन सिटीजन से जूनियर इंजीनियर, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए निकाली गई। यहाँ पे आप इसकी सारी डिटेल से देख सकते हो। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in के ऊपर पब्लिश किया गया है, और इसके साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज और जो रोजगार समाचार है उसमें भी यहाँ पे पब्लिश किया गया है। सबसे पहले तो मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ पे कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अदर किसी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी आपको यहीं पे दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको इंपोर्टेंट डेट्स दी हुई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 जनवरी 2025 तक भरा जाएगा, और फी का पेमेंट भी 20 जनवरी 2025 तक आप कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम है 8 फरवरी 2025 को, यहाँ पे टेंटेटिव रखी हुई है। किसी प्रकार की आपको क्वेरीज है तो आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, लिंक दे रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज है यहाँ पे जोन वाइज निकालेगी, आगे आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हो। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल में ईस्ट में 1, वेस्ट में 4 वैकेंसी है, नॉर्थ में कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाली गई है, साउथ में 2 वैकेंसी है, सेंट्रल में कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी। इस प्रकार से टोटल है वो 7 है वैकेंसी निकालेगी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वेस्ट में 3 वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे साउथ में 1 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, यानी टोटल 11 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। 20 जनवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस है वो जारी कर रखिए। नीचे अपन चलते हैं तो एक सर्विसमैन आ गया, उसके बारे में डिटेल दे। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात है तो क्या क्या काम है वो कैंडिडेट्स को करने रहेंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या काम रहेगा, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या काम रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट है मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई। यानी कैंडिडेट का जन्म है 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2004 के बीच में होना जरूरी है। SC/ST का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए यहाँ पे 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन में छूट रहेगी। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन के 10, 13 और 15 साल की छूट रहेगी। एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। विडो, डिवोर्स वुमन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उसको भी यहाँ पे छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की काउंटिंग है 1 दिसंबर 2024 की स्थिति में की जाएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होना जरूरी है, और इसमें आप मिनिमम परसेंटेज देख सकते हो, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, या कैंडिडेट के पास में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। SC/ST ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे छूट है वो दी गई है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मिनिमम 65% मार्क्स है, जिसमें SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 55%, और डिग्री होल्डर्स के लिए 55% मार्क्स है, जिसमें SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10% की छूट यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मिनिमम 3 साल का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है 65% मार्क्स के साथ, या कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री होनी जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। तो ये तो हो गई इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी। उसके बाद किसी की CGPA, OGPA, CPI है तो उसके परसेंटेज कन्वर्सेशन का फॉर्मूला यहाँ पे देर का। एक्सपीरियंस की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। डिग्री होल्डर्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। रिलेवेंट फील्ड में दोनों ही प्रकार की वैकेंसी के लिए सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जाम और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम 8 फरवरी 2025 को अभी शेड्यूल की गई है, जो कि टोटल 300 मार्क्स की रहेगी। उसमें टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर फर्स्ट के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पे 40 मिनट का टाइम अलॉट किया था। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर सेकंड के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, इसमें भी 40 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इसमें 30 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। टोटल 180 क्वेश्चन 300 मार्क्स के 150 मिनट का यहाँ पे टाइम है वो आपको अलॉट है वो यहाँ पे
किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम है उसको क्वालिफाई करेंगे, उन कैंडिडेट को यहाँ पे एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश को छोड़ के बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे आई जो अवेलेबल रहेगी। सिर्फ इंग्लिश पेपर है वही इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को ईच पार्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का वो यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद 5 गुना जो कैंडिडेट उनको यहाँ पे है वो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए ईच कैटेगरी। यहाँ पे आप देख सकते हो तो कैंडिडेट 5 गुना कैंडिडेट है तो वैकेंसीज के उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के लिए है वो बुलाया जाएगा। उसके बाद में इसकी जो मेरिट लिस्ट है, जो सक्सेसफुली जो कैंडिडेट पास आउट होंगे उनके रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश की जाएगी। कैंडिडेट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग वो भी यहाँ पे किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे कहाँ कहाँ रहने वाला है तो वो उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। अब सर्विस कंडीशन कैरियर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे 33,900 बेसिक पे मिलने वाली है, जिसमें कैंडिडेट को 20,700 से लेकर और जो ये 55,700 की स्केल है वो यहाँ पे मिलेगी। और टोटल अपन एमिलमेंट की बात करें तो लगभग 80,236 रुपए कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे यहाँ पे मिलने वाला है। अब पोस्टिंग कुछ जोन में कहाँ कहाँ होगी तो ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन है। तो इसमें कौन कौन से जो ऑफिस शामिल है उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की प्रोसेस आपको बता रखी है। अब एग्जामिनेशन फी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 रुपए प्लस जीएसटी तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन के लिए, और 450 प्लस 18% जीएसटी है ओबीसी जनरल AWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखी गई। यहाँ पे प्रोसीजर है पूरी दे रखी है, किस प्रकार से कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस प्रकार से फी का पेमेंट है कैंडिडेट को करना है। फी का पेमेंट कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में यहाँ पे करना जरूरी है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो। तो दोस्तों इसी नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। यदि आपके पास में भी सिविल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। परमानेंट रिक्रूटमेंट है RBI की ओर से निकाली गई है। नीचे आपको सारी जानकारी दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से रिगार्डिंग दोस्तों। हालांकि इसकी PDF वो भी है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की गई है, आप चाहो तो इसकी PDF डाउनलोड करके भी इसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। मैं इस PDF का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। दोस्तों आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।